लोगों ने मानना प्रारंभ किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किए गए प्रयासों का एक परिणाम है और सामूहिक रूप से किए गए प्रयासों का परिणाम हम सबके सामने है। लेकिन इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम करने पड़े। आपने देखा होगा जब यहां पे अध्यक्ष पुलिस भर्ती बोर्ड अपने विभाग के बारे में, जो पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने क्या कुछ किया है, उन्होंने जब इसके बारे में अपनी रिपोर्ट यहां पे प्रस्तुत की, यानी 1,54,000 से अधिक तो भर्तियां यहां उत्तर प्रदेश के अंदर हुई और इसके साथ ही लगभग 2500 भर्तियां, 2,500 भर्तियां हुई मृतक आश्रित के रूप में, अतिरिक्त से भी भर्तियां की गई। यानी 1,56,000 से अधिक पुलिस की भर्तियां पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न हो चुकी है। लेकिन केवल ये भर्ती ही नहीं थी, हमने ट्रेनिंग की क्षमता को भी बढ़ाया है। 3 गुना ट्रेनिंग की क्षमता प्रदेश के अंदर बढ़ी है। पुलिस की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ हम लोगों ने साइबर थाने केवल 2 थे यूपी के अंदर, आज प्रदेश के हर रेंज में एक साइबर थाना है और हर जनपद में उसे स्थापित करने की कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश का महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए घोषित मिशन शक्ति का कार्यक्रम आज पूरे देश के अंदर लागू हो रहा है। मिशन शक्ति का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आपने देखा होगा कि महिला कार्मिकों की संख्या, यानी इस दौरान 22,500 से अधिक महिला कार्मिकों को भी अलग अलग पद पर नियुक्ति पत्र दिया गया। यानी जितना आजादी के बाद 70 वर्षों में महिला कार्मिक नहीं थे उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, उससे कई गुना ज्यादा इन 6 वर्षों में भर्ती के माध्यम से उन्हें स्थान मिला। और इसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक सामान्य वाहन के सामने, एक महिलाओं के सामने सुरक्षा के एक नए मानक गढ़े। उनको विश्वास हुआ कि नहीं, पुलिस अब हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर है। अच्छा काम उस क्षेत्र में हुआ और बेहतरीन प्रदर्शन उस फील्ड में हुए। और यही नहीं, पुलिस ने इस दौरान, प्रोन्नति बोर्ड ने भी इस दौरान 1,29,000 से अधिक प्रमोशन की कार्रवाई को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। और अभी वर्तमान में जो प्रचलित है, 62,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में संचालित है। और ये उसी प्रकार से है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी स्वच्छतापूर्ण तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पूरी प्रक्रिया संपादित हो रही है। मुझे याद है जब 2017 में मेरे पास सत्ता आई थी, उस समय पुलिस की भर्ती कुछ को हाई कोर्ट से, कुछ को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा था। और 2017 में मेरे सामने चैलेंज था, पुलिस भर्ती करनी है, कैसे होगा। मैंने उस समय भी श्रीमती रेणुका मिश्रा जी को बुलाया था। मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा पुलिस की भर्ती कैसे आगे बढ़ सकती है, उस मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ जुड़ना होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान ये सारी कार्रवाई बहुत व्यवस्थित तरीके से हुई। आज पुलिस भर्ती में या उत्तर प्रदेश में जो अब तक हम 5.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों की, सरकारी कार्मिकों की भर्ती हम लोगों ने की है या उनको सरकारी नौकरी दी है उत्तर प्रदेश के युवाओं को, ये 5.5 लाख से अधिक नियुक्तियां अब तक हम लोग दे चुके हैं। इनमें एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, कोई भाई भतीजेवाद की आरोप नहीं लगा सकता। शासन के द्वारा निर्धारित आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए पूरी शुचिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रियाओं को संपन्न किया है। और उन नियुक्ति की प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाने के क्रम में आज लिपिकीय संवर्ग से जुड़े हुए 1148 नियुक्ति पत्र आज लखनऊ में भी और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भी वितरित किए जा रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है हम सबके सामने और वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रम एक भर्ती की प्रक्रिया के साथ में देख रहा था। जिन 35
नौचयनित अभ्यर्थियों को यहां पर हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिए हैं। मैं उनसे पूछ रहा था, अलग अलग जनपद से लोग आए थे, कोई बलिया से है तो कोई बिजनौर से, कोई लखीमपुर खीरी से है तो कोई झांसी और ललितपुर से भी। यानी हर जनपद से, उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद से, अनुमान करिए बिजनौर यहां से एकदम उत्तराखंड के बॉर्डर पर है और बलिया बिहार बॉर्डर पर है, लेकिन वहां से भी अभ्यर्थी यूपी पुलिस में भर्ती होकर के आ रहे हैं और वह भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग तैयारी करेंगे, जिनके अंदर क्षमता होगी, व्यवस्था के साथ जुड़ करके वे लोग उसका लाभ प्राप्त भी करेंगे। और उन चेहरों पे एक जो नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के दौरान उनकी जो अपने चेहरे की चमक है, तो इस बात को बताती है कि वास्तव में उन्होंने मेहनत की थी। उनके अभिभावकों की जो एक तमन्ना थी, वह उसके अनुरूप आज चयनित होकर के उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनना आज के दिन पर हर नौजवान के लिए गौरव की बात होगी, क्योंकि जब भी बात होती है देश के अंदर और दुनिया के अंदर, लोग मानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस आज के दिन पे सबसे अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। चुनाव की प्रक्रिया हो या किसी भी वीवीआईपी का उत्तर प्रदेश भ्रमण का कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई पर्व और त्योहार संपादित करने हो या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अन्य कार्यक्रम, बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। और कितना चेंज आया है, ये चेंज एक सामान्य नहीं है। 2017 के अंत में, मार्च में सरकार बनी थी 2017 में, और अक्टूबर नवंबर की घटना है जब मैंने उस समय अपने औद्योगिक विकास विभाग से कहा था कि भाई आप लोग एक कोई इन्वेस्टर समिट का आयोजन करो। तो उस समय हमारी टीम आई थी मेरे पास कि साहब हमने तैयारी कर ली है। जब औद्योगिक विकास के मंत्री और उस समय के वित्त के सचिव और अन्य अधिकारी मेरे सामने आए तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब मैंने कहा भी कितने का निवेश आप करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा 20,000 करोड़ का। मैंने कहा नाम क्या रखा है आप लोगों ने? कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो मैंने कहा भाई नाम तो बदल तो पहले, 30,000 करोड़ का निवेश कराओगे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखोगे नाम, इसको इन्वेस्टर समिट रख दो या यूपी इन्वेस्टर समिट कर दो। और मैंने कहा इसकी लोअर लिमिट 2 लाख कर दो। उन्होंने कहा 2 लाख हो ही नहीं सकता। यानी जो उस टीम के हिस्से हैं उनको भी विश्वास नहीं था कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ का निवेश हो सकता है। मैंने कहा 2 लाख करोड़ का निवेश हम करवा देंगे, आप उसको रखिए, वहीं से शुरू करिए, उसके ऊपर की बात सोचिए। पहला इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने फरवरी 18 में किया था और उस समय हम लोगों को 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, लेकिन वह एक शुरुआत थी। और पिछले 6 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन आया है, परिवर्तन में जो चीजें हम सबको देखने को मिली वह आज हमारे सामने देखने को मिल सकता है कि अभी हम लोग इस वर्ष फरवरी में, यानी ठीक 5 वर्ष के बाद जब हम लोगों ने अपना पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, तो इसमें हमें 36 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सम्मान करने के 36 लाख करोड़ के प्रस्ताव, यह परिवर्तन है। यह परिवर्तन इस बात को बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश का उचित माहौल है। एक निवेशक के लिए सबसे पहली शर्त उसकी होती है उसकी सुरक्षा, उसको सुरक्षा का माहौल मिले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसके बाद आएगा। जब वो सुरक्षित ही नहीं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आप करेंगे क्या? और उस सुरक्षित माहौल में हर व्यक्ति आता है, साहब हम यूपी में आना चाहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज बेहतर माहौल है, सुरक्षा का माहौल है, हम निवेश करना चाहते हैं। आज उसका पहला मैसेज वहां से शुरू होता है और इसको बनाए रखना है।
इस पे कार्य करना, इसको हर स्तर पर बना करके आगे बढ़ाना, ये हमारा दायित्व है। हमें समय के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा, उसके अनुरूप आगे बढ़ करके 2 कदम आगे बढ़ करके चलना होगा, बिना किसी भेदभाव के। एक सामान्य नागरिक के मन में, व्यापारियों के मन में, महिलाओं के मन में एक विश्वास भरते हुए कि सुरक्षा का उचित माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर है, उस प्रकार की स्थितियों को तैयार करना, जहां एक और वहीं साथ साथ तकनीकी दृष्टि से सक्षम बना करके पूरी पुलिस फोर्स को युग के अनुरूप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। और इसीलिए आज जोनल स्तर पर हम लोग फॉरेंसिक लैब स्थापित कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश का जो पहला यूपी पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में पाठ्यक्रम इस सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पहला अवसर है। अब हमें आने वाले कुछ समय के बाद मैन पावर के लिए किसी अन्य पर निर्भर होना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का मैन पावर जो यहां से ट्रेंड होगा, यहां से डिग्री लेगा, डिप्लोमा लेगा, सर्टिफिकेट लेगा, वह देश और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम लेकर के जाएगा। ये आज लखनऊ में हम लोग इस सत्र में से प्रारंभ करने जा रहे हैं। महिला सुरक्षा के मामले में और काम करना होगा और बहुत कुछ हो सकता है। अभी मैं पिछले दिनों मेरे साथ डीजीपी साहब भी थे और प्रमुख सचिव गृह भी थे। हम लोगों ने गोरखपुर में 2 थानों का उद्घाटन किया। मॉडर्न थाने बने हैं, अच्छे थाने बने हैं। तो प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, क्या यह हो सकता है कि समय के अनुरूप, जगह की कमी, हम हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल चलें, ऊपर चलने की स्थिति को, खासतौर पर थानों में प्रशासनिक कार्य, पार्किंग, बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए करें, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर प्रशासनिक कार्य के लिए, और उसके बाद फिर ऊपर के फ्लोर बैरक के लिए, आवासीय सुविधाओं के लिए या गेस्ट हाउस वगैरह बनाना है, इसके लिए हम उन फ्लोर्स का उपयोग करें। और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए सोलर पैनल लगाएं। मैंने वहां देखा कि इंस्पेक्टर के थाने में भी एसी है, कमरे में भी, रूम में भी एसी है। वहां पर सब इंस्पेक्टर जो थे उनके एसएसआई के भी उसमें एसी है, कई एसी लगी हुई है। लेकिन 100 किलोवाट का सोलर पैनल इस सारे को कवर कर लेता है और बिजली का बिल केवल जो मीटर का किराया होगा उतना ही पुलिस को चुकाना होगा, शेष वो अपने आप नेट मीटरिंग के माध्यम से पावर कॉर्पोरेशन अपने आप उस बिजली को खरीद लेगा। यानी यह एक रिफॉर्म है, आप बोल सकते हैं। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए अभी से अगले कुछ ही दिनों के अंदर हर थाने में, मैं वहां देख रहा था, थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे, वहां कैमरे लगे हुए हैं, एक एक गतिविधि को देखा जा सकता है। पहला रूम ही है महिला हेल्प डेस्क का, जहां पे एक महिला पुलिस अधिकारी किसी भी महिला की शिकायत सुनेगी और उसकी समस्या का समाधान निकालेगी। पहला रूम वहां से शुरू होता है और फिर अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पे सभी जगह बहुत अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। हमें समय के अनुरूप चलना होगा और उस प्रकार की सुविधाएं लोगों को देनी होंगी। उसके अनुरूप हम चलेंगे तो हमारा प्रयास होना चाहिए अगले 3 महीने के अंदर, अगले 1.5 महीने 2 महीने के अंदर हमारा प्रयास हो कि प्रदेश भर के जितने भी 1587 थाने हैं, इन सभी में हम सीसीटीवी कैमरे लगवा लें। सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ साथ पहले चरण में अगले 3 महीनों के अंदर नगर विकास और गृह विभाग तथा आम जनमानस, व्यापारियों, उद्यमियों और बैंकर्स के साथ मिलकर के हम लोग 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर जनपद को सेफ सिटी घोषित करें। एक एक गतिविधि सीसीटीवी कैमरे से कैच होगी पूरी सिटी की। कोई चेन स्नेचिंग का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, कोई किसी के साथ डकैती और छिनैती करने का प्रयास नहीं कर पाएगा। जहां पर भी पुलिस ने इस दिशा में प्रयास किए हैं उसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। और आप देख रहे होंगे घटना या तो घटित नहीं होती है, या अगर कोई आ ही गया
दुर्घटनावश कहीं लूट घटना या स्नेचिंग के साथ जुड़ ही गया, कुछ ही घंटे में उस पकड़ में आ जाता है और फिर उसके बाद पुलिस की पकड़ में जब आएगा तो फिर उसके लिए छूटना मुश्किल हो जाता है। ये आज उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। घटनाओं का अनावरण भी कुछ ही घंटों के अंदर हो जा रहा है। ये चीजें दिखाती हैं हमने समय के अनुरूप अपने आप को ढाला है, उसके अनुरूप तैयार किया है और उसके लिए हमें निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित करनी पड़ेगी, तत्काल रिफॉर्म करने पड़ेंगे। जितने रिफॉर्म हुए हैं इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा और ये कॉमन मैन के मन में एक नया विश्वास भरेगा, आम जनमानस के मन में। अभी लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है, पर्व और त्योहारों में लोग आज खुशी मना रहे हैं। अच्छा लगता है जब किसी व्यक्ति के चेहरे पर पर्व और त्योहारों के दौरान खुशी हो, अपने परिवार के साथ, सगे संबंधियों के साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना लेता है। 17 के पहले की स्थिति नहीं है कि हर दूसरे दिन दंगे हो जाए। अब वो स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं। 17 के पहले तो पुलिसकर्मी भी असुरक्षित थे। आखिर यही लखनऊ है। इसी हजरतगंज में डिप्टी एसपी को कार की बोनेट में टांग करके ले जाने का तो साहस हुआ था, लेकिन आज ऐसा कोई तो साहस नहीं कर सकता। आज से मालूम है अगर ये करेगा तो फिर क्या स्थिति होगी। और इसीलिए मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वे लोग भी इस बारे में जरूर ध्यान दें कि जिस ईमानदारी के साथ, जिस पारदर्शी तरीके के साथ और जिस सुचितापूर्ण तरीके के साथ आपकी चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई है, किसी भी स्तर पर कोई सिफारिश की गुंजाइश नहीं थी। आप योग्य थे, सक्षम थे। आप यूपी पुलिस को अपने कैरियर का हिस्सा आपने बनाया है। ये हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण है और आप इसका हिस्सा बन करके आज प्रफुल्लित है। इसमें हमारी प्रसन्नता को और भी बढ़ाया है। लेकिन साथ साथ सरकार की अपेक्षा भी यही होगी कि आप भी उसी प्रतिबद्धता के साथ आप भी कार्य करके अपने आप को साबित करेंगे। और मुझे लगता है हर व्यक्ति अगर अपने क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ करेगा तो प्रधानमंत्री जी ने यही तो कहा था आजादी के अमृत महोत्सव में। उन्होंने जो पंचप्रण की बात की, पंचप्रण में एक महत्वपूर्ण बात नागरिकों के कर्तव्य का भी है। हर व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में है अगर वह अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता है तो ईमानदारी पूर्वक उसके निर्वहन का कार्य यह भी एक राष्ट्रीय कार्य है। ये राष्ट्रीय कार्य हमारा, उस राष्ट्रीय कार्य के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं। अगर कोई कार्मिक समय पे अपनी ड्यूटी जाता है, समय पे अपने कार्यालय जाता है, समय पे अपने फाइल का निस्तारण करता है, अपने शासकीय कार्यों को, प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करता है, ये भी एक राष्ट्रीय कार्य है। और उस कार्य को ईमानदारी के साथ आप पूरा करें, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से यहां पर 1148 कार्मिकों को यहां पर नियुक्ति पत्र वितरित होने जा रहे हैं। और अभी परसों हम एक और नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, वह खिलाड़ियों के लिए होगा। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस बल में इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की भर्ती, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चयनित होकर के आएंगे और यहां पर एक समारोह हम खिलाड़ियों का स्पेशल करने जा रहे हैं, जिनको नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम होगा। बहुत बड़ा कार्यक्रम और भी होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से 1148 लिपि के संवर्ग से जुड़े हुए आप सभी जो नवचयनित अभ्यर्थी हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सिविल पुलिस का हिस्सा बनना आपके लिए गौरव का क्षण है। और इस क्षण पर आप सभी पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा करके आम जनमानस के विश्वास को अर्जित करेंगे। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। संबोधन अभी आप सुन रहे थे और मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार किस तरह से कार्य कर रही है उसका जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया है। और क्योंकि आज का देखिए ये पूरा कार्यक्रम जो था वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ ही था, तो लॉ एंड ऑर्डर जो कि एक बड़ी उपलब्धि प्रदेश सरकार अपनी मानती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम